हाय एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग है आप सभी को। ये वीडियो सुबह ही रिकॉर्ड हो रहा है। तो आज हम लोग जो 6 to 8 में TRE 2 में, मतलब उसके लिए तो TRE 1 कहा जाएगा। TRE 1 में नहीं आया था 6 to 8 का वैकेंसी, TRE 2 में आया था। तो जो हम लोग TRE 2 में आया है हिस्ट्री पोर्शन का स्पेसिफिक, उसका हम उस क्वेश्चन का एनालिसिस हम लोग करेंगे जो PYQ है TRE 2 का। तो 71 क्वेश्चन नंबर है। आप सभी लोग जानबे करते हैं कि 70 क्वेश्चन रहता है आपको GK GS का, और उसके बाद 71 से स्पेसिफिक स्टार्ट होता है। तो हम लोग देखेंगे कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का उपनिवेशीकरण प्राप्त हुआ। तो पुर्तगाल एवं स्पेन ने। 72 क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या था। तो ये तीनों था, आर्थिकरण भी था, ईसाई धर्म का प्रचार भी था, नए क्षेत्रों की खोज भी था। इसलिए 72 क्वेश्चन नंबर का आंसर उपरोक्त में से एक से अधिक यानी डी होगा। नेक्स्ट देखेंगे 73 क्वेश्चन नंबर देखेंगे बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई। बोस्टन टी पार्टी की घटना 1773 में हुई थी। 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी। 74 क्वेश्चन नंबर देखेंगे अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने लिखी। तो थॉमस जेफरसन ने लिखी थी। 75 क्वेश्चन नंबर देखेंगे फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी थे। तो रूसो थे, वोल्टेयर थे और मॉन्टेस्क्यू थे। 76 क्वेश्चन नंबर ग्रेट डिप्रेशन महामंदी का काल था, आर्थिक समस्या था। 77 क्वेश्चन नंबर झारखंड में उलगुलान विद्रोह के नायक थे। तो बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। उलगुलान विद्रोह को महान विद्रोह भी कहा जाता है। और बिरसा मुंडा का जो मृत्यु है 9 जून 1900 को हुआ था। और बिरसा मुंडा का गुरु जो है आनंद पांडे हैं। और संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह भी कहा जाता है। नेक्स्ट संथाल विद्रोह के नेता है सिद्धू कान्हू चांद भैरव, 1855 से 56। 78 क्वेश्चन नंबर देखेंगे भागीरथी मांझी के नेतृत्व में सपा आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था। तो ये संथाल जनजाति से संबंधित था। ये सिंगभोंगा के प्रति समर्पित यानी सूर्यदेव के प्रति समर्पित संथाली लोग रहते थे। 79 क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे ब्रिटिश काल में भारतीय शिल्प उद्योग के पतन का कारण था मशीन निर्मित वस्तुओं में प्रतिस्पर्धा। भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां, भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक कर, ये सभी था। इसलिए 79 का आंसर होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 80 क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी भूरस प्रणाली लागू की। तो सभी की, स्थायी बंदोबस्त भी की, महलवाड़ी भी की थी और रेतवाड़ी बंदोबस्त भी की थी। इसलिए उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। 81 लेनिन के द्वारा मांगी गई मांग जो अप्रैल थीसिस कहलाती है क्या है। तो ये सभी है, प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होना चाहिए, कृषकों की भूमि स्थानांतरण होना चाहिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी होना चाहिए। इसलिए इसका आंसर डी होगा। 82 क्वेश्चन नंबर देखेंगे निम्न में से कौन सी सिविल कोड 1804 या नेपोलियन कोड से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ये सभी है, संपत्ति का अधिकार, क्या है, विधिक समानता और जाति के आधार पर भेदभाव। पोप पायस 7 आए थे 2 दिसंबर 1804 को। नेपोलियन आने पर अपने आप को उन्होंने राजा घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 83 क्वेश्चन नंबर देखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध घोषणा किया। तो सिंगापुर से किया 6 जुलाई 1943 को। 1944 में गांधी जी को ये सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था ये चंपारण सत्याग्रह के समय। और महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था 1917 चंपारण सत्याग्रह के समय। 84 क्वेश्चन नंबर देखेंगे किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया। तो ये नागपुर सत्र 1920 में। इस समय विशेष अधिवेशन हुआ था। CV राघवाचारी ये कांग्रेस अध्यक्ष थे 1920 में। यह वार्षिक अधिवेशन था। और एक अधिवेशन हुआ था, विशेष अधिवेशन हुआ था नागपुर में ही 1920 में। तो उस समय लाला लाजपत राय अध्यक्ष थे। 85 क्वेश्चन नंबर देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस सत्र की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की। तो 1924 एकमात्र 1924 बेलगांव अधिवेशन में। गया 1922 कहाँ हुआ था, रामगढ़ में हुआ था जो CR दास ने किया था। और
नहीं 1922 में गया हुआ था और 1916 लखनऊ हुआ था, जो AC मजूमदार थे, अंबिका चरण मजूमदार। 86 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? तो नमक सत्याग्रह कहा जाता है 12 मार्च 1930 को। 86 क्वेश्चन नंबर देखें, हाँ हो गया। 87 क्वेश्चन नंबर, 1857 क्रांति में किसने जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया? तो कुंवर सिंह ने किया। कुंवर सिंह ने 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए और कुंवर सिंह 80 वर्ष के मतलब ईयर के होते हुए भी इतना जुनून उनके अंदर था कि मतलब लड़ाई लड़ना शुरू किया और जब गोली लग गई तो एक हाथ काट कर गंगा जी में फेंक दिया और 26 अप्रैल 1858 को इनकी देहांत हो गई। इनकी जुनूनता के कारण इनकी नाम ली जाती है। अब क्या चाहिए, 80 वर्ष के लोग में इतना जुनून है। 88 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 89 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, किसने वाक्यांश कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ये तिलक ने कहा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसने अवध किसान सभा की स्थापना की थी? तो बाबा रामचंद्र दास ने अवध किसान सभा की स्थापना की थी। 91 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, आनंद मंठ की रचना किसने की थी? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मंठ की रचना की थी। 92 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? तो ये अब्दुल गफ्फार खान थे, जिन्हें ये अब्दुल गफ्फार खान को लाल कुर्ती आंदोलन भी इसको कहा जाता है। लाल कुर्ती आंदोलन ने चलाई थी, खुदाई खिदमतगार ने चलाई थी, खुदाई खिदमतगार भी चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 93 क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग, कौन सा स्थान खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सिलाव है। 94 भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है कॉटन एवं सिल्क उद्योग के लिए। 95 निम्न में से कौन सा युग में सही है? तो इसमें सभी लीची, मुजफ्फरपुर, मखाना, मधुबनी, केला, वैशाली सभी सही है। 96 कहाँ पर सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास हुआ? चीन में हुआ था। 97 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की थी? सेठ हुकुमचंद ने की थी। 98 क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग, होम चार्जेस क्या था? तो ये इसमें से सभी सही है। भारत के बाह्य ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज था। ब्रिटिश अधिकारियों का व्यक्तिगत संपत्ति प्रेषण था और ब्रिटिश अधिकारियों का पेंशन था। 99 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी? तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। 100 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की थी? मेजनी ने की थी। और 101 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों का बहिष्कार के सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी था? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे, ये दोनों विरोधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 102 क्वेश्चन देखेंगे, यह किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना थी? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 103 देखेंगे, राष्ट्र संघ के दायित्वों को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषित किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए? केलांग ब्रियांग पैक्ट ने कहा था। 104 क्वेश्चन देखेंगे, औद्योगिक क्रांति के संबंध में कार्डिंग शब्द किसे इंगित करता है? तो उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कताई की जाती है। 105 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, गांधी इन हिज टाइम्स एंड आवर्स किसने लिखा है? डेविड हार्डीमैन ने लिखा है। 106 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय हैं? तो 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय हैं। 107 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था तो औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार था। विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से वैश्विक आर्थिक स्थिरता लाना था। द्वितीय विश्व युद्ध में उपजी आर्थिक मंदी को कम करना था। तो इनमें से सभी था, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। 108 क्वेश्चन में चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1 अक्टूबर 1949 को चीनी लोक गणराज्य की स्थापना हुई थी। 109 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक ने सहायक की भूमिका निभाई थी? तो ये कृषि क्रांति, पूंजी तथा नए प्रौद्योगिकी, व्यापार प्रतिबंधों की समाप्ति सभी होगा। 110 क्वेश्चन नंबर देखेंगे एंड इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था? तो BN राव थे।
तो आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।